आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल है। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले क्लास 12 का म्यूजिक का सेट जी का आंसर की। हाँ दोस्तों ध्यान में आप लोग रखें, म्यूजिक का करने वाला ठीक। तो जिनका जिनका म्यूजिक में जो जो म्यूजिक लिया है, जिनका जिनका सेट जी है वो आप लोग मिला लीजिए आंसर की ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ठीक। तो चलिए देखिए म्यूजिक का सबसे पहला क्वेश्चन क्या चाहिए सेट जी का। तो चलिए देखिएगा चाहिए सबसे पहला क्यों, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए सबसे पहला की क्वेश्चन क्या चाहिए बोला है कि किस ताल में खाली पर सम है। देखिए किस ताल में बोला कि खाली पर सम होता है। तो देखिए इसका होता है रूपक होता है ठीक। तो पहला का आपका हो जाएगा सी। देखिए जो रूपक होता है उसका जो खाली स्थान पर सम होता है ठीक। तो पहला हो जाए आपका सी। आप लोग म्यूजिक पढ़े हो ना, तो उसमें आपको देखिए पता चलता होगा कि जो सम रहता है उसके लिए हम लोग क्या चीज करते हैं, एक से लिखते हैं, और जो खाली रहता है उसके लिए हम लोग जीरो लिखते हैं। तो देखिए रूपक में क्या होता है कि देखिए जितना भी सम होता है सब पहला स्थान पे होता है ठीक। पर रूपक में क्या चाहिए कि देखिए जो सम है पहला स्थान पे नहीं, पहला पर खाली है ठीक, और खाली का स्थान पे सम है। तो पहला हो जाएगा सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि राग बिलाग की वादी संवाद क्या है। तो देखिए राग बिलाग के जो वादी संवाद है आपका ध और ग होता है ठीक। यानी देखिए आपका जो है वादी है जो ध है और संवादी है क्या चीज ग। तो दूसरा का आपका हो जाएगा ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए आपका क्या चीज बोला कि स्वरों को उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं। तो देखिए उतरते हुए क्रम को हम लोग अवरोह कहते हैं और चढ़ते हुए को बोलते हैं आरोह। तो इसको हम लोग बोलेंगे तीसरा का भी हो जाएगा आपका आंसर सी। तो उतरते हुए क्रम को क्या बोलेंगे अवरोह, तो तीसरा का सी। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि हिंदुस्तानी संगीत का क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए हिंदुस्तानी संगीत बोल रहा है। देखिए संगीत दो प्रकार होता है, कर्नाटक का संगीत और एक हिंदुस्तानी संगीत। तो देखिए हिंदुस्तानी संगीत का जो आपका क्षेत्र उत्तर प्रदेश है ठीक। बाकी तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में कर्नाटक चलता है ठीक। तो चौथा भी हो जाएगा आपका सी। पांचवा बोला कि किस ताल में विभाग दो तीन का रहता है। तो देखिए किस ताल में बोल रहा है ठीक। पांचवा बोला किस ताल में विभाग दो तीन और दो तीन का रहता है। तो ये झप ताल होता है, क्या होता है झप ताल में आप लोग पढ़ेंगे दो तीन रहता है ठीक। तो पांचवा हो जाएगा सी। छठा बोला देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मूलभूत स्वर को क्या कहते हैं। तो देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मूलभूत स्वर को हम लोग निषाद कहते हैं, क्या कहते हैं निषाद। तो छठा का आपका हो जाएगा डी। सातवां नंबर क्वेश्चन बोला निम्न में से किस थाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है। तो देखिए सभी शुद्ध स्वर का प्रयोग किस में होता है, तो बिलावल में होता है। किस में होता है, बिलावल। तो आपका सातवां भी आंसर हो जाएगा आपका सी। सातवां क्या हो जाएगा सी। आठवां देखिए काची बोला है कि विकृत स्वर के कौन दो प्रकार है। तो देखिए विकृत स्वर के दो प्रकार होता है, कोमल एवं तीव्र ठीक। तो आठवां हो जाएगा सी। नौवां नंबर क्वेश्चन बोला राग यमन की जाति क्या है। तो देखिए राग यमन की जाति क्या है आपका, तो देखिए संपूर्ण जाति को होता है ठीक। तो नौवां हो जाएगा सी। दसवां देखिए बोला कि थाट के कितने स्वर लगते, थाट में कितने स्वर लगते हैं ठीक। तो थाट में देखिए 7 स्वर लगते हैं ठीक। तो 10वां हो जाएगा आपका ए। 11 बोल रहा देखिए कि संगीत के कुल कितने स्वर है। तो आप लोग जानते हैं कि संगीत के कुल 7 स्वर है। तो 11 का आपका हो जाएगा ए। 12 में देखिए क्या बोला कि राग भीम पलासी का गायन समय क्या। देखिए राग भीम पलासी का गायन समय क्या। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा अपराह्न काल में, यानी देखिए दोपहर में इसको हम लोग गाते हैं ठीक। तो 12 हो जाएगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि राग बिहार का समवादी स्वर क्या। देखिए समवादी बोला ठीक। तो इसका देखिए हो जाएगा 13 का आपका, 13 हो जाएगा आपका नी ठीक। तो यानी राग समवादी का स्वर क्या है, तो नी हो जाएगा, यानी 13 का डी। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि राग खमाज के आरोह के कितने स्वर लगते हैं। देखिए राज खमाज के पूछ रहा ना, तो राज खमाज के 6 स्वर लगते हैं ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 14 का बी। 15 में देखिए बोला राग केदार की जाति क्या है। राग केदार की जाति क्या है। तो देखिए इसका हो जाएगा अड़व पाड़व हो जाएगा, अड़व साड़व हो जाएगा, अड़व साड़व ठीक। तो 15 हो जाएगा आपका बी। 16 में देखिए क्या चीज बोला कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य बजाते थे। तो आप लोग जानते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाते थे ठीक। तो 16 का आपका हो जाएगा सी। 16 का सी मार लीजिएगा ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि ध्रुव पद में कौन सा ताल बजता है। तो देखिए ध्रुव पद में कौन सा ताल बजता है, तो इसका हो जाएगा चौताल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा चौताल। तो 17 होगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला राग देश किस थाट का राग है। तो देखिए राग देश पूछ रहा है ना, तो राग देश आपका खमाज का ठीक। तो 18 हो जाएगा आपका सी। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज बोल रहा है कि राग केदार का वादी संवादी क्या। तो देखिए वादी पूछ रहा है, संवादी भी पूछ रहा है। तो 19 का आपका हो जाएगा देखिए ए, म और सा, यानी देखिए वादी हो गया म और सा हो गया समवादी ठीक। तो 19 हो गया ए। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि राग भैरव का गायन समय क्या है। राग भैरव का पूछ रहा गायन समय। तो देखिए इसका राग भैरव हम लोग प्रातः काल में गाते हैं, यानी सुबह में गाते हैं ठीक। सुबह में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हम लोग इसको गा सकते हैं ठीक। तो 20 को हो गया सी। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला कि राग केदार किस थाट का राग है। देखिए 21 में बोला राग केदार किस थाट का राग है। तो ये देखिए आपका कल्याण का है ठीक। तो 21 का हो जाएगा आपका सी। 21 का हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि किस ताल में 4 ताली और 2 खाली होती है, यानी 4 को ताली होता है 2 खाली होता है। तो किस ताल में होता है। तो इसका 22 का आपका हो जाएगा एक ताल हो जाएगा, हो जाएगा एक ताल। तो 22 को हो गया डी। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि कौन सा राग प्रातःकालीन है, यानी कौन सा राग को हम लोग प्रातःकालीन में गा सकते हैं। तो देखिए हम लोग भैरव को प्रातःकालीन में गाते हैं ठीक। तो 23 का आपका हो जाएगा बी।
24 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य बजाते थे? तो विश्व मोहन भट्ट जो थे मोहन बीना बजाते थे, ठीक। तो 24 का आपका हो जाएगा डी, 24 का डी। चलिए 24 का हो गया आपका डी। हाँ दोस्तों, एक आप लोग को एक जरूरी सूचना देना चाहते हैं कि जिनको मान लीजिए कि कोई भी सेट या कोई भी चीज का आंसर की चाहिए, तो देखिए दोस्तों आपको एक नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए अपना सेट का, उसका देखिए हम आंसर की बनाकर आपको भेज देंगे। तो देखिए नंबर है मेरा 88 095 0 37 58 है, 37 58। आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिए, ठीक। 37 58, 88 095 0 37 58, ठीक। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर दिएगा। बाकी आपको जिन भी सेट या जिन भी सब्जेक्ट का आपको आंसर की चाहिए, इस नंबर पर आप लोग उसका फोटो खींच कर भेज दीजिएगा। बाकी हम उसको आंसर की बनाकर आपको डाल देंगे, ठीक। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो चलिए आपको 24 नंबर तो हो गया मोहन बिना। चलिए 25 स्टार्ट करते हैं। 25 में देखिए काची बोल रहा है कि निम्न में से किस ताल में 7 मात्राएं होती है? तो देखिए किस ताल में 7 मात्राएं पूछ रहा है, ठीक। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा रूपक में। किसमें होता है? रूपक में। तो 25 का हो जाएगा सी। 26 में देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि सितार किस श्रेणी का वाद्य है? सितार किस श्रेणी का वाद्य है? तो देखिए इसका हो जाएगा तत् का हो जाएगा, का हो जाएगा तत्। तो 26 का भी हो जाएगा सी। 27 में देखिए काची बोल रहा है कि एक ताल एवं झप ताल में कितनी मात्राएं का अंतर है? अंतर बोला है कि एक ताल के मात्रा और झप ताल के मात्रा को घटा देंगे तो अंतर निकल जाएगा। तो देखिए एक ताल और झप ताल में कितनी मात्राएं का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर इसका हो जाएगा कितना? आपका 27 का हो जाएगा 2, ठीक। यानी देखिए आपका हो जाएगा 2, ठीक। तो 27 को हो गया ए। 28 में देखिए काच बोले एगो में देखिए 12 होता है, एगो में 10 होता है, तो 12 में से 10 घटाया तो 2 होगा ना, तो ये होगा 27 का ये। अब 28 में देखिए बोला कि तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तो देखिए तानसेन का बचपन का नाम तन्ना मिश्रा था, ठीक। तो 28 का सी। 29 का बोला कि राग काफी का वादी स्वर क्या? वादी पूछ रहा है इसमें, देखिए राग काफी का वादी पूछ रहा है, ठीक। तो 29 का आपका हो जाएगा प, यानी वादी स्वर होता है इसका डी होगा, ठीक। तो 29 का डी, यानी वादी राग काफी का वादी स्वर प होगा, ठीक। तो 29 का डी। 30 में बोला देखिए 101 2 3 डायमेंशन इसका 0 दिया, 45 डायमेंशन इसका 2 दिया, 6 45 यानी 4 5 इसका डायमेंशन 2 दिया, और देखिए 6 और 7 इसका डायमेंशन 3 दिया। किस ताल की मात्रा एवं ताल चिन्ह है? तो आप लोग जानते हैं कि देखिए मात्रा 1 2 3 है, इसका ताल चिन्ह कितना है? 0 है, ठीक है। इसका देखिए 4 5 मात्रा, इसका 2 है, इसका देखिए 6 7 है मात्रा, इसका ताल चिन्ह 3 है, ठीक। तो इसको डायमेंशन पढ़ते हैं, ठीक। तो 30 का देखिए पूछा किस 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 मतलब किस ताल का है मात्रा? किस ताल का मात्रा और ताल चिन्ह है? तो ये आपका देखिए 30 का हो जाएगा आपका रूपक का है। ये किसका है? रूपक का। तो 30 का सी। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि पंडित राम चतुर मलिक किस घराने से आते थे? तो देखिए पंडित राम चतुर मलिक देखिए आपका ये भागलपुर घराने से आते थे, ये तो अमता माते, ठीक। तो 31 का हो जाएगा ए, 31 का ए। 31 का भागलपुर नहीं दरभंगा से आते थे, तो दरभंगा में अमता इनका गांव है, ठीक। भागलपुर से आते थे तो ये दरभंगा में आते थे, ठीक। तो दरभंगा किसका हो जाएगा? ए, यानी 31 का हो गया ए, अमता इसका, ठीक। 31 नंबर ये मान लीजिएगा। 32 में देखिए काची बोला है कि चौथी मात्रा पर किस ताल में खाली रहती है? चौथी मात्रा पर किस ताल में खाली रहती है? तो देखिए दादरा में होता है, ठीक। तो 32 को हो जाएगा बी। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि धमार ताल में कितनी मात्राएं हैं? देखिए धमार ताल में कितनी मात्राएं हैं? तो देखिए धमार ताल में 14 मात्राएं होती है, ठीक। तो 33 का हो जाएगा आपका डी। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि राम मालकौंस का संवादी स्वर क्या है? राम मालकौंस का संवादी स्वर क्या है? तो देखिए इसका सा होता है, ठीक। तो राम मालकौंस का सा होता है संवादी स्वर। तो 34 को हो जाएगा सी। 35 नंबर में क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि रागों की जाति और उपजाति मिलाकर कुल संख्या कितनी होती है? यानी राग की जाति और उपजाति दोनों को मिलाकर कितना आएगा टोटल जोड़ने से? तो देखिए इसका हो जाएगा 35 का आपका हो जाएगा 9 हो जाती है, ठीक। तो रागों को जाति और उपजाति मिलाकर 9 होती है, तो 35 का सी। 36 में देखिए काची बोल रहा है कि 3 ताल की तीसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है? तो देखिए 3 ताल की तीसरी ताली जो है आपका किस मात्रा पर पड़ता है? तो देखिए 13वीं मात्रा पर पड़ती है, तो 36 को हो जाएगा आपका डी। 37 में देखिए काची बोला कि पंडित विष्णु दिगंबर फुलस्कर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? पंडित दिगंबर फुलस्कर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी? तो इसका हो जाएगा संगीत बाल प्रकाश, ठीक। तो 37 का सी। 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि राम खवाज की जाति क्या है? राम खवाज की पूछा, राम खमाज। तो देखिए राम खमाज की जाति आपको पूछा, तो 38 का इसका हो जाएगा पाड़व संपूर्ण, ठीक। तो साड़व इसको पढ़ते, पाड़व नहीं, साड़व संपूर्ण पढ़ते, ठीक। तो 38 हो गया बी। 39 में देखिए काची बोला कि किस ताल में प्रत्येक विभाग में मात्राओं की संख्या भिन्न होती है? तो देखिए प्रत्येक विभाग में मात्राओं की संख्या भिन्न पूछ रही है, तो इसका हो जाएगा धमार, का हो जाएगा धमार। तो 39 का डी। 40 में बोला ख्याल गायन के साथ कौन सा ताल प्रयुक्त होता है? तो देखिए ख्याल गायन के साथ कौन सा ताल प्रयुक्त होता है? तो एक ताल होता है, कौन सा होता है? एक ताल। तो 40 को हो जाएगा डी। 41 में देखिए काची बोला कि स म प ध प म रे सा स्वर समूह किस राग का है? तो देखिए ये किस राग का स्वर समूह है? तो इसका हो जाएगा 41 का हो जाएगा आपका केदार का है, किसका है? केदार का। तो 41 का हो गया सी। 42 में देखिए काची बोल रहा है
कि बाउल सांगीतिक शैली किस राज्य का है? तो देखिए बाउल सांगीतिक शैली आप लोग पढ़ेंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में चलता ही है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो 42 का हो जाएगा सी। 43 में देखिए काची पूछ रहा है कि किस राग में ग नी कोमल बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं, यानी ग नी है जो सिर्फ कोमल है, बाकी सब शुद्ध लगते हैं, तो ये किसका हो जाएगा? तो 43 का आपका हो जाएगा ए, यानी काफी का। किसका हो जाएगा? काफी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि राग बिहार का वादी स्वर क्या था? देखिए राग बिहार का जो वादी स्वर आपका है ग है, क्या चाहिए? ग। तो 44 को हो जाएगा डी। 45 में देखिए बोल रहा है कि कहरवा में रूपक ताल की मात्रा का योग कितना होता है? तो देखिए कहरवा और रूपक ताल दोनों को मात्रा को जोड़ के बताना, ठीक। तो देखिए एक होता है 7, एक होता है 8, तो इसका हो जाएगा 15, यानी 45 को हो जाएगा आपका सी, 15 हो गया, ठीक। तो 45 का सी। 16 नंबर की 45 हो गया सी। 46 में बोला कि रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो रूपक ताल के देखिए कितने विभाग होते हैं? तो 3 होते हैं, तो 46 का होगा ए। 47 में देखिए आपसे पूछ रहा है क्या चीज कि साड़व साड़व जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? तो देखिए साड़व साड़व जाति के रागों में 6 लगते हैं, ठीक है, यानी एगो साड़ा में 6, एगो साड़ा में 6, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक। तो 47 का सी। 48 में पूछ रहा है लय कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए लय 3 प्रकार के होते हैं, तो 48 का आपका हो जाएगा ए, 48 का ए। 49 में बोला देखिए कि राग बिहार का गायन समय क्या? तो देखिए राग बिहार का गायन समय क्या है? तो रात्रि काल में इसको गा सकते हैं, यानी मतलब हम लोग 7 बजे रात से गा सकते हैं इसको, ठीक। तो 49 को हो जाएगा डी। 50 में देखिए बोला कि नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधित कितने अध्याय? तो देखिए नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधित 28 से 33 है, ठीक। तो 50 को हो जाएगा डी। 51 के देखिए बोला कि पंडित कंठे महाराज किस तबला घराने से संबंधित थे? तो देखिए पंडित जो कंठे महाराज थे किस तबला से संबंधित है? तो ये देखिए बनारस से संबंधित है, ठीक। तो 51 को हो जाएगा डी। 52 में देखिए काची पूछ रहा है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो देखिए गीत गोविंद के लेखक जयदेव है, ठीक। तो 52 को जगह सी। 53 बोला निम्न में से कौन साय कालीन राग कौन सा है? तो देखिए साय कालीन राग पूछ रहा है आपसे, तो इसका देखिए हो जाएगा आपका बिहाग, तो 53 को हो जाएगा डी। 54 नंबर में क्वेश्चन में देखिए बोला कि 4 ताल में कितने विभाग है? तो देखिए 4 ताल में आपका 6 विभाग होते हैं, कितने होते हैं? 6, तो 54 को हो जाएगा बी। 55 में देखिए आपसे क्या चीज पूछा है कि राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या? वादी स्वर पूछा, वो भी भीम पलासी का, ठीक। तो 55 का आपका हो जाएगा म, हो जाएगा हो जाएगा म, यानी राग भीम पलासी का म है, ठीक। तो 55 का बी। 56 में देखिए काची बोल रहा है, 56 में आपका बोला कि उस्ताद करीम खान किस घराने से संबंधित थे? तो उस्ताद करीम खान जो थे किराना घराने से संबंधित थे, ठीक। तो 56 को हो गया सी। 57 में बोला कि पकड़ किसका छोटा समुदाय है? तो देखिए पकड़ है जो स्वर का छोटा समुदाय है, ठीक। पकड़ यानी पकड़ते ना हम लोग आवाज को पकड़ते, जैसे प ध ध धी नी सा ऐसा पकड़ते हैं ना, तो ये पकड़ है स्वर का है ना, तो 57 को गया बी। 58 में बोला कथकली एवं भरतनाट्यम किसके नाम? तो ये आप लोग जानते हैं कि नृत्य का नाम है, यानी डांस का, तो 58 को जगह सी। 59 नंबर में बोला ख्याल के कितने प्रकार? तो देखिए ख्याल के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि 2 प्रकार के ख्याल होते हैं, तो 59 को जगह ए। 60 में बोला कि पंडित अनोखे लाल कौन सा वाद्य बजाते थे? देखिए पंडित अनोखे लाल तबला बजाते थे, ठीक। तो 7 को हो जाएगा डी आपका। 61 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा कि राग भूपाली की जाति क्या? तो देखिए राग भूपाली की जो जाति है आपका औड़व औड़व है, ठीक। यानी राग भूपाली की जाति औड़व औड़व है, ठीक। तो 61 का ए। 62 में देखिए काची बोला कि 3 ताल में कितनी ताली होती है? 3 ताल में कितनी ताली होती है, ठीक। तो देखिए 3 ताल में 3 ताली होगी, तो 62 को होती है बी। 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि राम माल कौंस किस थाट के अंतर्गत आता है? राम माल कौंस किस थाट के अंतर्गत आता है? तो ये देखिए भैरवी के अंतर्गत होते, ठीक। तो 63 हो गया बी। 64 में देखिए काची बोल रहा है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते हैं कि मुनि भरत है, तो नाट्य शास्त्र के लेखक मुनि भरत, यानी 64 का सी। 65 में बोला कि लावनी लोक नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो देखिए लावनी लोक नृत्य है जो महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक। तो 65 का बी। 66 में देखिए बोला कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के तबला वादक थे? तो देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे पंजाब के, ठीक। जो पंजाब पाकिस्तान में पड़ता उधर के थे, ठीक। तो 66 को जगह बी, यानी पंजाब। 67 में बोला कि नाद की कितनी विशेषता है? तो देखिए नाद की कितनी विशेषता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो 67 को गया बी। 68 में देखिए काची बोल रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी के गुरु कौन थे? तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी के गुरु जो थे पंडित सवाई गंधर्व थे, ठीक। तो 68 का सी। 69 में देखिए बोला कि राग खमाज का वादी संवादी क्या? देखिए वादी और संवादी पूछा, राग खमाज दोनों के, ठीक। तो देखिए 69 का जो हो जाए आपका हो जाए ग और नी, यानी ग है जो वादी और नी है जो संवादी है, ठीक। तो 69 का बी। 70 में बोला कि झप ताल की कितनी तालियां होती है? यानी झप ताल में कितनी तालियां होती है? तो 70 का आपका हो जाएगा बी, यानी 3 ताली होती है झप ताल में, ठीक। तो 70 का हो गया बी।
चलिए आप लोग 70 का मान लीजिएगा बी, 69 का भी कितना हो जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों देखिए आपका हम म्यूजिक का जितना भी क्वेश्चन था आपको हम 70 में 70 करवा दिए, और जिनका 35 में 35 सही गया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों एक बात जरूरी है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत करें तो आप लोग को मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना फर्ज बनता है, ठीक। आप लोग देखिए आपको म्यूजिक का भी आप तक आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं, कोई टीचर अभी नहीं बताए होंगे, ठीक। हम म्यूजिक आपको बता दें, तो जिन 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 बच्चों आप लोग मिलाए आप लोग क्या कीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसको दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू। आप देखिए एक चीज़ और, आपको जिनका भी आंसर की चाहिए आप लोग वो नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब रखते हैं।